हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की जो असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे कर रहा हूं। टॉपिक नंबर 13.11 ऑफ योर असाइनमेंट। लेट्स स्टार्ट विद एवरी क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट वो ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी एक्सट्रीम है, ज्यादा है, 4-5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक है और आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। सो पेपर में इतने सारे तो एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक आएगा तो आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, देयर इज नो अल्टरनेटिव। Let's start with the first question। कह रहा है which of the following statements is true for nuclear forces? They obey inverse square law? बिल्कुल नहीं। Nuclear forces inverse square law follow नहीं करती। उसमें क्या हो जाता है, आपके पास शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, 0.5 फर्मी से कम अगर डिस्टेंस हो जाता है तो वो रिपल्सिव बन जाती है, 0.5 से ज्यादा होता है तो अट्रैक्टिव होती है। They obey the inverse third power law of distance? बिल्कुल नहीं। They are short range forces? बिल्कुल सही। They are equal in strength to electromagnetic forces? बिल्कुल गलत। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, अराउंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आ जाते हैं सेकंड पे। इन एनी फिजन प्रोसेस द रेशियो ऑफ मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, ये हमेशा जो होगा वो लेस देन 1 होगा। क्यों? लॉजिकली सोचो, छोड़ दो, फिजन हो कोई भी हो, इन एनी साइमल्टेनियस नहीं, स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर होगा जो अपने आप हो रहा है, देयर इज लॉस इन मास which gets converted into energy। converted टू एनर्जी, मास कम हो जाता है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस लॉस्ट मास मेक्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट्स। हमेशा ऐसा होगा। तो जो पेरेंट न्यूक्लियर है, मतलब जो रिएक्टेंट है, उसका मास ज्यादा होगा, डॉटर न्यूक्लियस का कम होगा। सो इट्स ऑलवेज मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस, ये हमेशा क्या होगा? लेस देन 1। गॉट इट? ये थे दो बेसिक क्वेश्चंस। आगे देखते हैं थर्ड आपको कह रहा है द एनर्जी इक्वलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, और ऑप्शंस हमें जूल्स में दिए, तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लगेगा। m मास जूल्स, m आप किलोग्राम में लोगे और C आप मीटर्स पर सेकंड में लोगे, तब आपके पास जूल्स में आएगा। सो E आ जाएगा mc स्क्वायर। मास आपको कितना दिया है? 0.5 ग्राम्स, 0.5 इंटू 10 टू पावर -3। C स्क्वायर हो गया 3 इंटू 10 टू पावर 8, इसका स्क्वायर। रिजल्ट आया 9 5 45, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 16 में 3 गया 15 जूल्स। सो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 15 जूल्स। 4.5 इंटू 10 टू द पावर, इट वाज 16 में से 3 गए, सॉरी 16 में 3 गए, कितना बचा? 13 जूल्स। सो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल्स। गॉट इट? चले बेटा आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है अ सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम बाय प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी, फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। द मास डिफेक्ट इन द रिएक्शन इज इतना। मास डिफेक्ट आपको दिया हुआ है, मास लॉस दिया हुआ है 0.02866 AMU। एनर्जी लिबरेटेड पर AMU, एनर्जी पर AMU, पर AMU मतलब आप खुद सोचो, जो हीलियम है इज चेंज टू हीलियम, हीलियम के पास होता है He24, He24 कितना उसके वो होंगे, कितना होगा मास नंबर? 4, तो अराउंड 4 AMU। तो ये बेसिकली एनर्जी पर AMU का मतलब हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। सो पहले निकालोगे टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो, अगर केजी या ग्राम में दिया हो तो इंटू C स्क्वायर करके रिजल्ट जूल में निकालते हो। अगर AMU में दिया हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो? 931 से। सो बाइंडिंग एनर्जी कितना हुआ? मास डिफेक्ट into 931.
931 क्वेश्चन में बोला है तो वही यूज करेंगे, 931.5 बोला होता तो वो यूज करते। तो ये आया 0.02866 इंटू 931, रिजल्ट आ रहा है 26.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर ये नहीं मार्क करना क्योंकि आपको पर एएमयू निकालना है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर एएमयू यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये हो गया 26.68 डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि 4 न्यूक्लियॉन्स हैं। दिस डिवाइडेड बाय 4 रिजल्ट आया 6.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू, 6.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू। गॉट इट? तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या निकालना है उसको ध्यान दीजिए। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ Li37 एंड He24 आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन दिया है लिथियम 37 प्लस H11 गिव्स He24 प्लस Q वैल्यू मतलब हीट एनर्जी, द वैल्यू ऑफ Q, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम मास डिफेक्ट की बात करते हैं तो मास डिफेक्ट अगर आपको निकालना हो तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स ये हो जाता है मास लॉस्ट। मास लॉस्ट करने के बाद आप C² या 931 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया हो तो बाइंडिंग एनर्जी हमेशा प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी। सो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी टोटल माइनस रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी, ये आपको देगा एनर्जी रिलीज्ड। सो एनर्जी रिलीज होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज कर लो, Li37 प्लस दिस, ये ट्वाइस ऑफ हीलियम होगा, ये ट्वाइस ऑफ हीलियम होगा क्योंकि वो रिएक्शन प्रॉपर नहीं बनेगा। सो मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया ट्वाइस ऑफ हीलियम। सो 2 इंटू पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी है 7.06। सो 2 इंटू 4 इंटू 7.06 पर न्यूक्लियन है, इंटू 4 किया, इंटू 2 किया क्योंकि 2 थे, माइनस रिएक्टेंट्स में कौन है, लिथियम, 7 टाइम्स इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 5.60। आंसर निकालो, यह आ गया 8 इंटू 7.06 56.48 माइनस 5.6 इंटू 7 39.2। ये सॉल्व करके आता है 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमेशा प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल इन अ स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, और मास होगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट्स का कम होगा। क्लियर? आ जाते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ में क्या बोला, द मास ऑफ Li37 न्यूक्लियस इज 0.042 U लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स। तो ये आपको क्या दिया है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट आपको दे दिया 0.042 AMU। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी 0.042 इंटू 931 अप्रोक्सीमेट ले लो, ना दिया हो ये ले लिया करो। पेपर में जब आप देखोगे बोर्ड एग्जाम में तो फर्स्ट पेज पे कांस्टेंट्स दिए होते हैं, वहां पे वैल्यू दी होगी, वहां पे 0.5 दिया हो तो 0.5 लेना, 931.5, 931.25 बोला होगा तो 931.25 लेना है, कुछ नहीं बोला होगा 931 ले लो चलेगा। सो आपके पास आया 931 इंटू 0.042, यह आता है 39.102 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हो गया 39.102 डिवाइडेड बाय लिथियम था तो 7 डिवाइडेड बाय 7 5.586 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, 5.586। ठीक है जी,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिक्स्थ क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी। अब आ जाते हैं 7th पे। 7th कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज इतना। ड्यूट्रॉन क्या होता है? H12 एंड दैट ऑफ हीलियम इज इतना इफ टू ड्यूट्रॉन्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म वन He24। H12 plus H12 gives He24, then the energy released। आपको बाइंडिंग एनर्जी दी है तो क्या बोला था? बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम होती है। ये पर न्यूक्लियन दिया हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इतना इज इतना एंड इतना इज इतना इफ टू ड्यूट्रॉन्स। अब इसमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी दी है, पर न्यूक्लियन नहीं दी हुई। टोटल बाइंडिंग एनर्जी दी है। देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन बोला है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं बोला, पूरा बोला है। सो अब आपके पास क्या करोगे? एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। दो ड्यूट्रॉन्स हैं तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी हुई है? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ट्वाइस ऑफ ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 2.2। सो 28 माइनस 4.4, ये आ गया 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आंसर आया 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर न्यूक्लियन बोला होता तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करते। तो ध्यान से बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए और इंटरप्रिटेशन कीजिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन कह रहा है इन द रिएक्शन दिस if the binding energies respectively are ABC in mega electron volt, then the energy in mega electron volt released in this reaction। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 8th में क्या करोगे? आपको क्या बोला? मास ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी दी है C। बाइंडिंग एनर्जी रिलीज क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी कितना है? C। और रिएक्टेंट का कितना है? रिएक्टेंट का है H12 और H13। H12 और H13 के कितने दिए? A और B। तो A और B को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। C माइनस A माइनस B। तो इसका ऑप्शन हो गया C ऑप्शन। ठीक है जी। आ जाते हैं 9th पे। 9th क्या कह रहा है? कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ P1531। सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालोगे। मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे? टोटल मास जो होना चाहिए, मास कितना होना चाहिए? मास होना चाहिए प्रोटॉन्स का प्लस न्यूट्रॉन्स का। प्रोटॉन्स का मास कितना है? कितने प्रोटॉन्स है? 15 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 16 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। 15 times mass of proton, that is 1.007825, plus 16 times mass of neutron, 1.008665, minus mass of phosphorus, 30.973763। कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा 15 टाइम्स 1.007825। इसके बाद ये लिख लेता हूं 15.117375। इसमें ऐड कीजिए, या पूरा फाइनल कैलकुलेशन नहीं कर देता हूं। इसमें ऐड कीजिए 16 टाइम्स 1.008665, ये टोटल आता है 31.25। इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 30.973736, ये आता है 0.282279। यहां अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 0.28 AMU। सो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा मास डिफेक्ट इंटू 931। पर न्यूक्लियन बोला है वो बात की बात। सो दिस इंटू 931, ये सॉल्व करके आता है 262.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो गया? 262.8 अपॉन कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 31
डिवाइडेड बाय 31, ये आता है 8.48, 8.477 आ रहा है, 8.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ठीक है बेटा, लॉजिक समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन है बट कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी है, उसको आप ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर C612 इज इतना एंड दैट ऑफ C613 इज इतना। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम C613। C613 में से आपने एक न्यूट्रॉन को रिमूव किया तो क्या बचेगा? C612 और एक न्यूट्रॉन रिमूव हो गया 0, 1। एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन का क्या होता है? 0, मास नंबर होता है 1। अब आपने क्या किया? एनर्जी आपने उसमें से रिमूव किया, अपने आप नहीं हुआ, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो उस केस में बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? रिएक्टेंट्स की। देखो, अपने आप अगर रिएक्शन हो रहा है तो अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है, जब अनस्टेबल से स्टेबल होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बट वो ऑलरेडी स्टेबल है और आप वर्क करके उसको अनस्टेबल बना रहे हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। बट अगर ऑटोमेटिक वाला नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब जिसमें आप वर्क कर रहे हो, जिसमें आप जबरदस्ती कर रहे हो, उसमें क्या होगा? प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसमें भी आपको वही दिखेगा, C613 की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, और पर न्यूक्लियॉन नहीं, टोटल की बात मैं कर रहा हूं। C613 की ज्यादा है और इसकी कम है, C612 की। एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो गया? एनर्जी रिक्वायर्ड हो गया टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करूंगा, रिएक्टेंट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी माइनस प्रोडक्ट्स की, क्योंकि आपने वर्क किया। बाइंडिंग एनर्जी वैसे क्या करते हो? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। सो यहां पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि आपने वर्क किया। सो रिएक्टेंट का वर्क कितना? रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 13 इंटू 7.47 माइनस 12 इंटू 7.68, 12 इंटू 7.68। सो 13 इंटू 7.47 माइनस 12 इंटू 7.68, सॉल्व करके आता है 4.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? समझ में आया? दिस अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टू डू। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th कह रहा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन होता है H12। ओके, इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। इसका मास दिया हुआ है 2.01473 AMU। क्या करोगे? पहले निकालोगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हो जाएगा कितने प्रोटॉन्स? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, और उसमें से इसका मास माइनस। प्रोटॉन का मास ये रहा, H11 मींस प्रोटॉन 1.00813 प्लस न्यूट्रॉन का 1.00893 जो दिया है वो यूज करेंगे। इसमें से सबट्रैक्ट करो 2.01473, सॉल्व करो। ये कितना आया? 6, 10, 8, 8, 16, 1, 17 माइनस 2.01473, सॉल्व करो। ये आया 3, 2, 0.00233 AMU। सो बाइंडिंग वो अपना एनर्जी क्या बोला? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ निकालना है। सो बाइंडिंग एनर्जी कितना हुआ? 0.00233 इंटू 931, 0.00233 इंटू 931, ये आता है 2.16923 AMU। ओ सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर न्यूक्लियॉन नहीं बोला, अगर पर न्यूक्लियॉन बोला होता तो 2 से भी डिवाइड कर देते हैं। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आ जाते हैं 12th पे। 12th में क्या बोल रहा है? 12th में बोला फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ दिस एंड दिस। ये 3 क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द वैल्यूज ऑब्टेन्ड गिवन दिस एंड दिस? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देखो ध्यान से,
पहले H13 के लिए करते हैं. H13 के लिए बाइंडिंग एनर्जी सीधा निकाल रहा हूं. ये हो गया मास लॉस्ट. मास लॉस्ट कितना लोगे? H13. तो एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ H13. ये आपके पास आया मास डिफेक्ट इंटू 931. ये बाइंडिंग एनर्जी निकली. सो वैल्यूज कैलकुलेट सीधा सीधा करता हूं. प्रोटॉन का मास गिवन है क्वेश्चन में, जो गिवन होगा वो लेंगे, नहीं गिवन तो वही लेंगे जो स्टैंडर्ड है. 1.007825. इसको ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन 8665. टोटल आ रहा है, एक मिनट, 1.008665 इंटू 2. इसमें ऐड कीजिए 1.007825. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है H13 का 3.01605. ये आता है 0.008655 इंटू 931. ये आता है 8.058 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना हो गया? 8.058 डिवाइडेड बाय 3 न्यूक्लियॉन्स. सॉल्व करके आता है 2.6859, 2.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन. ये हो गया H13 का. दूसरा बोला He24 हीलियम का. He24 के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालो. ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ट्वाइस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम. इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे 931 से. सीधा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर निकाल दूं तो इसको डिवाइड करोगे 4 से. सो करो सॉल्व. ये आता है आपका 1.008665 प्लस 1.007825 टोटल का इंटू 2. इसमें से सब्ट्रैक्ट करो हीलियम का मास. हीलियम का मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4.00387. ये आता है 0.02911 इंटू 931 बाय 4. ये आता है 6.775 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन. तीसरा दिया हुआ है, तीसरा जो है वो कौन है? लिथियम Li36. इसमें क्या करोगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालो. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हो गया थ्राइस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस थ्राइस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ लिथियम Li37. So 3 times mass of proton 1.007825 plus 1.008665. दोनों को ऐड किया इंटू 3 क्योंकि दोनों 3 थे. इसमें से लिथियम का मास माइनस किया. Li36 37 नहीं 36 दिया हुआ है क्वेश्चन में. 36 इसका मास है 6.01512. ये आता है 0.03448 इंटू 931 डिवाइडेड बाई 6. क्यों? इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए 6 से डिवाइड. इंटू 931 डिवाइडेड बाई 6. ये आता है 5.3233 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन. अब क्वेश्चन में ये तो बोला है, इसके साथ और भी कुछ इंग्लिश बोलिए. क्या बोला? आपको बोल रहा है व्हाट डू यू इन्फर? अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका ज्यादा होगा दैट इज मोर स्टेबल. सो फ्रॉम दिस डाटा we can conclude that He24 is most stable out of the 3, and H13 is most unstable
आउट ऑफ द 3. गॉट इट? जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है उतनी ज्यादा क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी. समझ में आ गया? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई एंड इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. सो दो क्वेश्चन है, एक आपको आयरन का चाहिए और एक बिस्मथ का चाहिए. पहले आयरन का निकालते हैं. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई, टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालना है. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई एंड इन द यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, बट यहां निकाला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हुआ है. सो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर लो इसको. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, करेक्शन करो क्वेश्चन में. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है. Fe 2656. इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे निकालोगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए 26 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 30 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ Fe. इसको किससे मल्टीप्लाई? 931 से. 935.5 जो बोला है वो लेना है. 935.5 डिवाइडेड बाय 56, ये इसका आंसर आ जाएगा. सो कैलकुलेट हो जाएगा. लॉजिकली क्लियर. दूसरा बिस्मथ. बिस्मथ 83209. बिस्मथ 83209. इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे निकालोगे? सेम मेथड. पहले क्या करोगे? कितने हैं? 83 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस वो कितना है? 109 प्लस 17 126. 126 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ बिस्मथ, ये आया मास डिफेक्ट इनटू 935.5 डिवाइडेड बाय 209. कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी भी बेटा. लॉजिकली क्लियर. आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे. 14th कह रहा है अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 240 and having binding energy per nucleon 7.6 splits into two fragments y and z. x है, ये y और z में ब्रेक हो गया. मास नंबर है 240, y और z का है 110 and 130. If the binding energy per nucleon of y and z is equal to 8.5, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.5 है. सेम 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, और उसकी 8.5 है. तो क्या तरीका बताया? एनर्जी रिलीज का क्या फॉर्मूला बताया? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई? 8.5 इंटू 110 प्लस 8.5 इंटू 130 माइनस 8 उसकी कितनी थी? 8.9 7.6 थी. सॉरी, वैल्यू मैंने गलत ले ली. ये 7.6 है. इन दोनों की ठीक है, उसकी 7.6 है. 7.6 है इसकी. सो 7.6 इंटू 240. बड़ा इजी कैलकुलेशन है. देखो इसमें 8.5 कॉमन लोगे 240 बचेगा, माइनस 7.6 इंटू 240, 240 कॉमन लो. 8.5 में से 7.6 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बचेगा? 0.9 इंटू 240. 24 इंटू 9, 24 इंटू 9 कितना हुआ? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, समझ में आ गया. ये था क्वेश्चन नंबर 15. आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 14 था ये. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. A given coin has a mass of 3 gram. Calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. For simplicity, assume the coin is made of copper atom, 2963 masses of neutrons, protons. अब 1 copper atom के लिए, so energy, binding energy of 1 copper atom. एक copper atom के लिए binding energy कितनी होगी? वो होगा 29 times mass of proton plus कितना हुआ? 34 times mass of neutron minus mass of copper. ये हो गया mass lost minus into 931.
931 कहीं दिया तो नहीं हुआ, नहीं यही लिया, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करो, 29 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 29 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825। इसमें ऐड करना है 34 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665, ये हुआ 63 पॉइंट समथिंग, माइनस इसमें कॉपर का मास माइनस करो, कॉपर का है 62.92960, ये आता है 0.592 इंटू 931, ये आता है 551.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ एक न्यूक्लियस की है। अब आपको देखो मास दिया है 3 ग्राम, तो पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालना पड़ेंगे। 1 एटम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 न्यूक्लियस, 1 कॉपर न्यूक्लियस। अब आपको टोटल निकालना पड़ेगा। इन 63 ग्राम्स नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम्स होंगे उतने न्यूक्लियस, 6.023 into 10⁻23। सो इन 3 ग्राम्स नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 6.023 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63 into 3, 21 से डिवाइड करो, ये आ गया 60.23 डिवाइडेड बाय 21, ये आता है 2.87 into 10⁻22 एटम्स या न्यूक्लियाई। मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी विच इज टोटल एनर्जी required to separate all nucleons, वो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2.87 into 10⁻22 into 551.1, so 2.87 into 10⁻, into 551.1, ये आता है 1580.6, 1580.6 into 10⁻22 mega electron volt, so 1.58 into 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। समझ में आ गया? सो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, कैलकुलेशंस का। इसमें लॉजिकली क्लियर, दोबारा करिए, अगर हेल्प लेके की है तो रिपीट खुद कीजिए, डाउट रहता है तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।